नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे पुरखौती 23 का पावर। देश और प्रदेश में भाजपा ने कई राजनीतिक यात्रा निकाली है। छत्तीसगढ़ में 4 महीने बाद चुनाव होना है। ऐसे में भाजपा ने एक बार फिर आदिवासियों को साधने के लिए आज से आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा शुरू की है। ये यात्रा 4 चरणों में होगी। पहला चरण शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली सोनाखान से शुरू होकर कई जिलों में होते हुए रायपुर में समाप्त होगी। यात्रा के जरिए बीजेपी छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के आदर्शों को गांव-गांव में प्रचारित करेगी। भाजपा ने कहा कि आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि वक्त की जरूरत है। जिस छत्तीसगढ़ का स्वप्न देखकर हमारे आदिवासी नायकों ने अपनी बलिदानी देकर अपना सर्वस्व न्योछावर किया था, भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने उस छत्तीसगढ़ का सर्वनाश कर दिया। वहीं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा की पुरखौती यात्रा पर कहा कि उन्होंने सवाल भी उठाए हैं और कहा कि भाजपा आदिवासियों के मामले में बैकफुट पर है। उनका सामाजिक गणित बिगड़ चुका है। आरक्षण को लेकर भाजपा पहले तो दिखावा करती रही, लेकिन जैसे ही विधानसभा में विधेयक पारित हुआ उस दिन से इनके मुंह पर ताला लग गया। उन्होंने भाजपा को आदिवासियों के साथ राजनीति नहीं करने की चेतावनी दी है। अमरजीत भगत ने कहा कि भाजपा आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को विश्व आदिवासी दिवस के दिन हटा दिया गया। संसद भवन का उद्घाटन भी राष्ट्रपति से नहीं कराया गया। देश का आरक्षण, प्रदेश का आरक्षण, संसद भवन का उद्घाटन जैसे तमाम सवालों का जवाब पहले भाजपा दे। तो कुल मिलाकर देखिए, बात तो कही जा रही है कि जो मांगा गया, जिसकी डिमांड की गई, वो तो किया नहीं। अब ये सम्मान यात्रा निकाल के कौन सा सम्मान और आदर्श दिखाने का प्रयास है? ये कुछ भी नहीं करना चाहते, सिर्फ ये एक चुनावी दिखावा है और आदिवासियों के साथ छलावा है। खैर, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। यात्रा जब निकाली जाती है तो यात्रा में छत्तीसगढ़ के लिए एक जिनकी भूमिका रही है, वो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, उनके सम्मान में समाज यात्रा निकाली। अनुसूचित जाति जनजाति अपने उन विकास पुरुषों को नाम को सामने रखकर विकास यात्रा निकाल रही है। भूपेश जी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को बड़े बड़े पोस्टर लगा के रामगमन पथ की बात करते हैं। कितना बजट दिया रामगमन पथ में? पूरे रामगमन पथ का हिसाब तो बताएं कि आज तक कितने 100 करोड़, कितने करोड़ या कितने पैसे और कितने रुपये सिर्फ और सिर्फ पेपर में ऐड देने के सिवाय रामगमन पथ में 1 रुपया का भी स्टेट बजट से खर्च नहीं हुआ। इनके मुंह में ताला लग गया। आदिवासियों के पक्ष में एक लाइन भी इन लोगों ने बयान तक जारी नहीं किया। न राज्यपाल से आह्वान किया, न अपने नेताओं से आह्वान किया, न पत्र लिखा। तो आदिवासियों का जो प्रति जो प्रेम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, कृपया उसको बंद करें। उनके साथ राजनीति ना करें। आदिवासी लोग सीधे साधे होते हैं। यात्रा जब तो पुरखौती सम्मान यात्रा की बात हो रही है, आदिवासियों की बात हो रही है। पक्ष और विपक्ष बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं इन बातों को लेकर। लेकिन असल में क्या ये वाकई में सिर्फ एक चुनावी शगुफा है या वाकई में पुरखौती जैसे नाम से ही आ रहा है कि हम उनको एक आदर्श और सम्मान देने की बात कर रहे हैं? देखिए, ये एक आयोजन यदि भारतीय जनता पार्टी का है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, उस पर कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। रमन सिंह ने भी कहा कि भूपेश बघेल को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी कुछ योजनाओं पर अपना तमगा लगाकर जो बढ़ाते चले आए हैं उसको भी सही से नहीं कर पाए। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने अपने वक्तव्य में कही थी। खैर, मैं इस पर नहीं जाऊंगी। हम सिर्फ पुरखौती सम्मान यात्रा पर बात करते हैं और आगे चुनाव में क्या। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रुपेश दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भूपेंद्र नाग हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रुपेश जी आपसे करना चाहती हूं। वैसे तो अमरजीत भगत ने जो कुछ भी कहा बहुत स्पष्ट रूप से उनकी बातें समझ आई हैं, लेकिन फिर भी यदि भारतीय जनता पार्टी कोई सम्मान यात्रा निकाल रही है तो उसमें क्या कांग्रेस को कोई आपत्ति है? सिर्फ ये कह देना कि छलावा है, दिखावा कर रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? जी नमस्कार। आप देखेंगे कि भाजपा के नेता ही इस यात्रा को वक्त की मांग बता रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी समय है और चुनावी समय में भाजपा इस प्रकार के प्रोपोगंडा कर रही है, दिखावा कर रही है, तो निश्चित रूप से आम नागरिक भी इनके कृत्यों पर प्रश्न लगाएंगे। वर्ष 2003 से भाजपा की सरकार रही। इन्होंने आदिवासी परिवार को जर्सी गाय देंगे, 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय देंगे बोले, नहीं दिए। चरण पादुका देंगे बोले, नहीं दिए। सरकारी
एक आदिवासी परिवार के एक युवक को सरकारी नौकरी देंगे, बोले नहीं दिए। और तो और छत्तीसगढ़ में 15 वर्षीय कार्यकाल रही, उसमें 600 गांव उजड़े और 3 लाख से अधिक लोग पलायन कर गए। 1379 फर्जी आदिवासी लोगों पर नक्सली बता करके अपराध दर्ज करा दिया गया। लोहांडीगुड़ा के किसानों की जमीन उद्योग को दे दी गई। सबसे दुखद पहलू यह बताना चाहूंगा, अभी केंद्र में सरकार आई है भाजपा की, तो उन्होंने वन अधिकार कानून में संशोधन करके जिस प्रकार से कमर्शियल माइनिंग के लिए अनुमति देकर आदिवासियों की संस्कृति को, उनके आय के स्रोत को कचोटने का काम भाजपा करी है। इससे भाजपा का आदिवासी चरित्र उजागर हुआ है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार कार्य कर रही है। आप भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार है, उन्होंने आदिवासियों के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण की जो बातें करें, उनको पहले 2500 प्रति मानक बोरा मिलता था, आज 4000 मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, आरक्षण की बात करें तो आरक्षण भी विधानसभा में पास करा करके 32% आरक्षण देने की बात की गई। आज आरक्षण का बिल माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ लंबित है, उसमें भाजपा के लोग एक भी शब्द या एक भी निवेदन आरक्षण विधेयक को पास करने के लिए राज्यपाल के पास नहीं किए। ये भाजपा का आदिवासी चेहरा है। और उसके बाद ये पुरखौती की बात करते हैं। भाजपा जहां आदिवासियों के साथ अभी छलावा कर रही है, वहीं हिंदुत्व के साथ भी भाजपा छलावा करी है। ठीक है। भारत देश की पहली पार्टी रही है जो अटल बिहारी जी के जीवित रहते अटल स्मारक और अटल चबूतरा बनाने का काम किए हैं। किसी भी नेता या अपने पुरखा के जीवन काल में उनके नाम से स्मारक नहीं बनाते। ये भाजपा की सिर्फ नौटंकी ही नौटंकी है। ठीक है, चलिए भूपेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। भूपेंद्र जी, इस यात्रा को निकालने का मकसद क्या अक्सर ये यात्रा होती है या चुनाव है इसलिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है? मुझे लगता है इतने सवाल करूं उससे अच्छा एक लाइन का सवाल है, इसको निकालने का मकसद। जैसा कि बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, अब वो तो देखिए निश्चित तौर पर मुझे लगता है कांग्रेस बहुत सारी चीजें बोलेंगी, कहेंगी, लेकिन क्योंकि ये आपका आयोजन है, भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है, क्या मकसद है इस वक्त इसका? आजादी के 75 वर्ष अमृत काल महोत्सव जो है, उसको लेकर ये पूर्व योजना ही थी कि अपने अपने क्षेत्रों के वे महापुरुष जिनका योगदान बहुत बड़ा रहा है समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, उनके विषय में जनता के बीच में जागरण हो। लेकिन जैसा कि ये बोल रहे हैं कि वर्तमान की आवश्यकता भी ये है, क्योंकि वो जनजाति महापुरुषों ने जो किया इस क्षेत्र की जनता के लिए, वो उनको बताना जरूरी है। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार जो कर रही है लगातार भ्रष्टाचार के माध्यम से जो लूट मचा के रखा है, उसे जागरण के उसे बताना जरूरी है यहाँ की जनता को। हमारे शहीद वीरनारायण सिंह जी हुए, जब अकाल पड़ा, तो वे उन अंग्रेजों के पास से चावल लेकर छीनकर आम जनता में, भूखी जनता में बांटने का काम करते थे। और ये वर्तमान सरकार जब केंद्र से कहना चाहिए चावल आता है यहाँ के गरीबों के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति के, उसे तो उस चावल को खा जाते हैं, डकार जाते हैं। तो इस सच्चाई को जनता को बताना जरूरी है। वे महापुरुषों ने जो योगदान दिया था, जनता का भला किया था, और वो जो भला का काम केंद्र की सरकार कर रही है गरीबों के लिए, आम आदिवासियों के लिए, उसमें बीच में डाका डालने का काम जो कांग्रेस कर रही है, उसे भी बताना जरूरी है। इसलिए पुरखौती यात्रा बहुत आवश्यक है इस समय। ठीक है, बहुत सारी बातें आज रमन सिंह ने भी कही हैं और उन्होंने कहा कि हम जिन योजनाओं को लेकर बड़े बड़े पोस्टर्स के माध्यम से जनता तक हम जा रहे हैं, हमारी बहुत सारी जो केंद्र की योजनाएं उनको लेकर जा रहे हैं, तो इन चीज़ों से भूपेश बघेल को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनको आपत्ति, कांग्रेस की बेसिक आपत्ति जिसको कहेंगे ना, वो मुझे ये लग रही है कि आदिवासियों का जितना आप बखान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको गेन करने की कोशिश कर रही है इस इलेक्शन में। क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे दिग्गज थे। जो मुख्य आपत्ति आई है कि जिस तरह से अमरजीत भगत ने भी कहा कि आदिवासी दिवस जिस दिन था, उस दिन आपने सबसे बड़े आदिवासी जो दिग्गज, उनका अपमान हो गया, तमाम चीजें हो गई। तो ये जो बातें आ रही हैं, क्या इसका बहुत फायदा इलेक्शन में दिखता है आपको? ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया थी जो संगठन के अंदर चलती है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चलती है, कांग्रेस के अंदर भी चलती है, अन्य राजनीतिक संगठनों में भी चलती है। उसको दिवस से जोड़कर जिस प्रकार से आदिवासियों से
के साथ कहना चाहिए, उनके मन से खेलने का काम कांग्रेस कर रही है, वो उन्हें सोचना चाहिए। और दूसरी बात, आदिवासियों के विषय पे, जनजातियों के विषय पे आज मैं सबसे पहले तो प्रणाम करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा अपने बिरसा मुंडा जी को। आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको नमन करते हुए कहना चाहूंगा कि बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम पूरे देश भर में यदि किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो पाया। इससे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस समय आदिवासी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय खोले गए, मेडिकल कॉलेज खोले गए, कई ऐसे महाविद्यालय जिनका नामकरण वीर गुंडाधुर और गैन सिंह जी के ऊपर रखा गया। और हम तो वीर गुंडाधुर गैन सिंह जी के नाम पे महाविद्यालयों के नाम रखते हैं, और जब कांग्रेस की सरकार आती है तो राजीव गांधी जी और उनके जितने गांधी परिवार से जुड़े लोग हैं, उनके नाम पर ही सारी योजना चलाने का काम ये कांग्रेस की सरकार करती है। एक निर्माण काम भी आदिवासी क्षेत्रों में करने का काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है। जो पूर्व से निर्मित जो कहना चाहिए निर्माण कार्य है, उसका केवल नामकरण का काम, नाम परिवर्तन का काम ही किया है। छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी तो वो दंतेवाड़ा जैसे वनांचल क्षेत्र में एजुकेशन हब के रूप में एक बड़ा सेंटर डेवलप किया गया ताकि आदिवासी हित का काम हो सके। तेंदुपत्ता के विषय में उनके परिवार के, उनके जो बच्चे हैं, उनको छात्रवृत्ति देने का काम किया। आदिवासी क्षेत्रों में सरस्वती साइकिल योजना के माध्यम से बच्चियों को साइकिल वितरण का काम किया। ये बता दें कांग्रेसी कि इन 4 वर्षों में उन्होंने क्या आदिवासी हित के लिए काम किया है, केवल और केवल नाम परिवर्तन और केंद्र की योजनाओं को नीचे जाकर अपना बताने का काम केवल जो है ये कांग्रेस की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है रुपेश जी, अब क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यदि कोई यात्रा है तो उस पर कोई ऐसी बड़ी आपत्ति नहीं होनी है, लेकिन उनका मकसद क्या है, वो जो बातें कह रहे हैं, इससे कितना इत्तेफाक रखती है कांग्रेस? जैसे कि पहले ही डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि वक्त की मांग है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इनके सर्वमान्य आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी का कांग्रेस प्रवेश हो गया। जिस प्रकार से भाजपा का आदिवासी चेहरा समय समय पर परिलक्षित होता रहा है, उसके कारण नंद कुमार साय जी ने भाजपा छोड़ा। और उसके बाद जब उनको लग रहा है कि चुनाव में आदिवासियों की साधना है, उनकी टिकट, उनके वोटों को हमको लेना है, इसलिए अभी चुनावी समय में इनको आदिवासी और पुरखौती सम्मान यात्रा के रूप में निकाला जा रहा है। तब से महत्वपूर्ण बात यह है जी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। ये बिल्डिंग बनाने से कोई आम जनता का फायदा नहीं होना है। जिस प्रकार से 15 वर्षीय कार्यकाल में भाजपा ने आदिवासियों को परेशान किया, उनके जमीनों को उद्योग को दे दिया, उन्हें नक्सली बता करके अपराध के जेल डाल में डाल दिया गया। उसके बाद कांग्रेस सरकार आने के बाद जस्टिस पटनायक की समिति बना करके उन्हें जेल से बाहर निकाला गया और 700 से अधिक प्रकरण न्यायालयों में 944 लोगों के प्रकरण वापस किए गए। और तो और 4200 एकड़ जमीन आदिवासियों को दिलाया गया, वन अधिकार पट्टा 5 लाख से अधिक लोगों को वन अधिकार का पट्टा दिया गया। और ये तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए जो अपन बात कर रहे हैं, उसमें 837 संग्रहण केंद्रों में महिलाओं को, आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, ये मात्र चुनावी नौटंकी के लिए पुरखौती सम्मान यात्रा निकाले हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। भाई, आप आदिवासियों के साथ राजनीति ना करें। आदिवासी भोले भाले होते हैं, आदिवासी छत्तीसगढ़ की संस्कृति के सूत्रधार हैं और छत्तीसगढ़ में आदिवासी संस्कृति कारण पूरे विश्व देश में आदिवासी को जाना जाता है। 1 मिनट, कुछ कह रहे हैं भूपेंद्र जी, आप बोलिए पहले। जी, मैं बोल रहा हूँ तेंदुपत्ता के विषय में लगातार आदिवासी आज भी आंदोलन कर रहे हैं। एक दिन संग्रहण करके, खरीदी करके, उसके बाद 4 दिन तक वो खरीदी बंद करने का काम कांग्रेस ने किया है, ठगने मात्र के लिए। और ये बात कर रहे हैं आदिवासी के हित की, जेल में डालने की। नारायणपुर क्षेत्र में घटना होती है, धर्मांतरण को ये कांग्रेस की सरकार बढ़ावा देती है, वहां विद्रोह में भाजपा के पदाधिकारी आरोपी हैं। जितने भी धर्मांतरण के धार्मिक उन्माद के मामले छत्तीसगढ़ में हुए हैं, उन मामलों में भाजपा के पदाधिकारी आरोपी हैं। आदिवासियों का बहाव, नारायणपुर की वो घटना आपको निश्चित ही याद होगी। आदिवासी भाइयों को कितने महीनों तक आपने जेल में डालकर रखा हुआ था, और आप कहते आदिवासी हित की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, पुरखौती सम्मान यात्रा की बात हो रही है, आदिवासियों के सम्मान की बात हो रही है,
यदि 4.5 सालों में कांग्रेस ने कुछ दिया है अच्छा आदिवासियों को तो उसका फल आपको मिलेगा। यदि पिछले 15 सालों की पूरी कहानी को हम देखें तो मुझे ये एक सीधी सी बात यदि आती है कि यदि बीजेपी ने कुछ दिया है तो उसका उनको रिवर्ट मिलेगा, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? वो आदिवासी वर्ग खुद करेगा। सिर्फ कह देने से, दिखा देने से, बोल देने से कुछ नहीं होगा। मानते हैं रुपेश जी और भूपेंद्र जी दोनों के लिए मेरी ये बात है, आज हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, हम उनके सम्मान में यात्रा निकालें, हम उनको सम्मान दें, हो सकता है चुनावी टाइम में तो हम 1-2 महीने में कुछ और एक बड़ी चीज ऐसी प्लान कर लें उनके लिए, लेकिन जब तक उनको एक्चुअल में लाभ नहीं मिलेगा ना तब तक कोई फायदा नहीं होना है, क्योंकि अब जनता हो, कोई भी वर्ग हो, वो इतना समझदार हो गया है। ठीक है रुपेश जी? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, सर्वहारा वर्ग के लिए कर रही है, आदिवासियों के लिए भी काम कर रही है, लेकिन आदिवासी चेहरा भाजपा है। जिस प्रकार से मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के संबंध में संसद भवन पर नहीं जाऊंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक आज भी महामहिम राज्यपाल के यहाँ लटका हुआ है। उसके लिए भाजपा अपना स्थिति स्पष्ट करे कि उन्होंने कब निवेदन किया कि आरक्षण विधेयक पास कर दिया जाए। जब विधानसभा में आपके विधायक सहमत होते हैं और विधानसभा में सर्वसम्मति से पास होता है तो राजभवन में जब मामला भाजपा का नैतिक दायित्व बनता है कि उस मामले के लिए महामहिम राज्यपाल के पास जाएं, प्रधानमंत्री के पास जाएं और सक्षम फोरम में जाकर के मांग करें। हाँ भूपेंद्र जी इसको लेके बहुत बड़ा एक सवाल आरक्षण का अटका हुआ है, कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? यही आरक्षण का विषय, जब आदिवासियों का आरक्षण का विषय आता है, जिसको चुनौती देने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वोट में इस विषय को लगाया था और चुनौती दी थी कि आदिवासियों को इतना आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उन्हीं व्यक्ति को कांग्रेस के जो लोग हैं, जो उनके नेतृत्व हैं, वो उनको राज्य मंत्री का दर्जा देती है और आयोग का राजनीतिक बातें करके भूपेंद्र जी आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। आप लोगों को आदिवासी आरक्षण के संबंध में स्पष्ट नीति प्रदर्शित करनी चाहिए। रुपेश जी मैं दोनों को एक साथ नहीं सुन पाऊंगी, प्लीज एक एक करके बोलिए। भूपेंद्र जी की बात आ जाए, उसके बाद यदि कुछ बोलना हो तो आप बीच में बोलिएगा। भूपेंद्र जी बोलिए। कह रहा हूं, चुनौती दी आदिवासी आरक्षण को लेकर, उस व्यक्ति को राज्य मंत्री का दर्जा दिया कांग्रेस ने, उस व्यक्ति को आयोग का अध्यक्ष बनाया और अपने सर पर बैठाया। एक और आदिवासी हित की बात करते हैं, आरक्षण दिलाने की बात करते हैं, और एक और ऐसा कृत्य करते हैं जो इस विरोध में काम करने वाले लोगों को पुरस्कार देने का, पुरस्कृत करने का काम ये कांग्रेस के माध्यम से होता है, जो इनका असल चेहरा जनता के सामने लेकर आता है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण वाला जो मुद्दा है वो इलेक्शन के पहले निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे अब आसार नहीं लग रहा है, क्योंकि यदि निकल जाता है तो जिसने करवाया उसको फायदा चला जाएगा, यदि रुक जाता है तो बाद में आने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंततः उसको निकलना है। पर इस इलेक्शन तक तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन ये कांग्रेस की पूरी कोशिश हो सकती है कि उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाए। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक विचार करने वाली बात है कि वर्तमान में हम यात्रा निकालें, हम जनता के बीच जाएं, हम योजनाओं का बखान करें, कांग्रेस अपनी योजना ले जाए और भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र की योजनाएं ले जाएं, क्योंकि निश्चित तौर पर ये वो समय है जब ये अधिकार है आप लोगों का कि आप उन सारी चीजों को जनता तक पहुंचाएं, लेकिन उसमें से पुख्ता प्रमाण के साथ जाएं। दोनों ही दल पुख्ता प्रमाण के साथ जाएं कि हमने इतने में से इतना पूरा किया है और ये वो प्रमाण हैं, क्योंकि सिर्फ बोलने से, आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं मिलेगा। जनता बहुत समझदार हो गई है, ये आप भी मानते होंगे। जी आपके बात से हम बिल्कुल सहमत हैं और जनता के मध्य में जाकर हम यही बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किस प्रकार से जनहितैषी और लाभकारी योजनाएं जो हैं, चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे हर घर बिजली का विषय हो, चाहे गैस का विषय हो, और ऐसे आपातकाल की परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति का विषय हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो कैसे पूर्ण किया है, इसको लेकर हम जनता तक जाने वाले हैं। और साथ ही किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने वादा खिलाफी की है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, उसको भी जनता तक हम नीचे तक जाकर बताना चाहते हैं। क्योंकि ये चावल घोटाला हो, चाहे कोयला का घोटाला हो, ये पीएससी भर्ती का घोटाला हो, या ये वन रक्षक भर्ती का घोटाला हो, हमने देखा है इन्होंने उसेन बोल्ट के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है भ्रष्टाचार के चलते। और कई ऐसे जो आदिवासी क्षेत्रों में मेहनत कर उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, उसके अधिकार को छीनने का काम यदि कांग्रेस ने किया है तो उसको जनता तक निश्चित बताना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। केवल अपने
अधिकारी, अपने संबंधित अधिकारी और अपने बड़े नेता के पुत्रों को वहां तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार से पीएससी के नियमावली में तक परिवर्तन कर दिया गया, इसको नीचे तक हम धरातल तक पहुंचाने का, बताने का काम करेंगे। ठीक है, निश्चित तौर पर अपनी अपनी योजनाओं के साथ साथ यदि मुझे लगता है रुपेश जी, क्योंकि विपक्ष है देखिए, तो विपक्ष पूरी तैयारी करेगा, उन सारे मुद्दों को बहुत ज्यादा जोर से प्रचारित करेगा जिस पर आप कहीं ना कहीं फेलियर रहे हैं या हो सकता है कमी रह गई हो। तो अब ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि उस पर अपने सारे जो उत्तर होंगे, जो भी आपको बोलना है, वो आप तैयारी के साथ अपनी योजनाओं प्लस योजनाओं के साथ जाएं। देखिए, राजनीति में विपक्ष का दायित्व तो होता है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाए, लेकिन मात्र भ्रष्टाचार कह देने से या सम्मान यात्रा निकाल देने से किसी आदिवासी का या किसी अंतिम व्यक्ति का लाभ नहीं होगा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद 4.5 साल में जिस प्रकार से आदिवासियों के लिए कार्य किया, सबसे महत्वपूर्ण बात एक और बताना चाहूंगा, लघु वनोपज जो 15 वर्षीय भाजपा कार्यकाल में मात्र 6 थे, उसको कांग्रेस ने बढ़ा करके 65 किया। कोदो, कुटकी, रागी जो उत्पादन वो खाद्य प्रसंस्करण है, उसके लिए 534 करोड़ की निजी हाथों में एमयू हो करके आदिवासियों के लिए इस प्रकार की योजना कांग्रेस ने बनाई है। और कांग्रेस ने जो योजना बनाई है वो धरातल में दिख रही है। ये जिन महापुरुषों का सम्मान करने का दिखावा कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ वासियों के दिलों में बसते हैं और उनके नाम लेने मात्र से ही सबका शीश उनके सामने नतमस्तक होता है। लेकिन मात्र राजनीतिकरण करने के लिए पुरखौती सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं और चुनावी समय में निकाल रहे हैं। इनको 4.5 साल कोई याद नहीं आया और आदिवासियों से ये कोसों दूर हो चुके हैं, इसलिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं। तो सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करने से नहीं, एक और आरक्षण विधेयक में भाजपा के लोग आदिवासियों के विपक्ष में या उनके समर्थन में खड़े नहीं होते और दूसरी ओर यात्रा निकालने की नौटंकी करते हैं। हमने इसे बात कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 15 वर्षीय कार्यकाल में आदिवासियों ने जिस प्रकार से दंश झेला है, उससे आज आदिवासी काफी हद तक प्रसन्न है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, आदिवासी के हितैषी सरकार है, इसलिए हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का आत्मसम्मान बचा हुआ है। भूपेश जी, ठीक है, चलिए समय भी हो गया है, जनता इसका निर्णय देगी। फिलहाल जिसके जो आयोजन है उसे करते रहिए, जनता निर्णय जरूर देगी। समय हो गया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पुरखौती सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन कैसे चुप बैठ सकते हैं एक दूसरे पर जब तक कुछ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा लें, तब तक इन राजनीतिक दलों का पेट नहीं भर सकता। खैर, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, निर्णय दे देगी आने वाले समय में। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।